नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्मचारियों की पेंशन। कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रही है, खासकर जब बात आती है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एफ की। एफ अपने सदस्यों को न केवल भविष्य के लिए सुरक्षित बचत प्रदान करता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय का भी आश्वासन देता है। यदि किसी कर्मचारी ने लगातार 10 साल तक ईपीएफ के तहत सेवा पूरी की है, तो उसे पेंशन का अधिकार प्राप्त होता है। यह पेंशन योजना 1995 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन की गणना औसत वेतन और योगदान अवधि के आधार पर की जाती है, जिससे लंबे समय तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलती है। लेटेस्ट अपडेट। एफ पेंशन के पात्रता नियम। एफ के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करना आवश्यक है। यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक नौकरी में रहता है और ईपीएफ खाते में नियमित योगदान देता है, तो वह पेंशन का पात्र होता है। जो सदस्य 50 वर्ष की आयु के बाद नौकरी छोड़ देते हैं, वे रिड्यूस्ड पेंशन रेडुसेड पेंसियोन का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे उन्हें 58 वर्ष से पहले पेंशन मिल सकती है, लेकिन राशि थोड़ी कम होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 10 साल से कम सेवा करके नौकरी छोड़ देता है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलता, बल्कि केवल ईपीएफ बैलेंस की निकासी की अनुमति होती है। पेंशन राशि कैसे तय होती है? एफ पेंशन की राशि की गणना एक विशेष फॉर्मूले से होती है। पेंशन योग्य वेतन मल्टीप्लिएट बाय सेवा के वर्ष डिवाइडेड बाय 70। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का औसत वेतन 20,000 रुपया है और उसने 20 साल सेवा की है, तो उसकी मासिक पेंशन लगभग 5,714 रुपया बनती है। लंबे समय तक सेवा और अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलती है। वहीं ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपया माना जाता है, लेकिन उच्च वेतन पाने वाले सदस्य संयुक्त विकल्प जॉइंट ऑप्शन के तहत वास्तविक वेतन पर भी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। नए एफ नियमों में बदलाव। हाल ही में एफ ने कई नए सुधार लागू किए हैं, जिनमें उच्च वेतन वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन की सीमा बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का दावा कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने इसके लिए समय पर आवेदन किया हो। एफ डिजिटल क्लेम प्रक्रिया को भी आसान बना रहा है, ताकि कर्मचारी ऑनलाइन ही पेंशन संबंधित आवेदन कर सकें। यह बदलाव खास तौर पर निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें अधिक पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।